क्या आपने कभी महसूस किया है आपकी जिंदगी में समस्या भले ही कम है लेकिन दिमाग में समस्याएं हद से ज्यादा है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। आज की कहानी शुरू होने से अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ आपकी ओवर थिंकिंग अधिक सोने की शक्ति को यह वीडियो कम कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात आपके दिमाग में आती है और फिर वही बात बार बार घूमती रहती है। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और अटका रहता है। रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि ओवर थिंकिंग कोई आदत नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद फंसता है और खुद ही उलझता जाता है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था। लोग कहते थे कि वह समझदार है, लेकिन कोई उसकी असली समस्या नहीं जानता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। अगर कोई उससे ठीक से बात ना करे तो वह घंटों सोचता रहता। अगर किसी ने तारीफ न की तो उसे लगता शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। अगर कोई जवाब देर से दे दे तो उसका मन कहता जरूर कुछ गलत है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा भारी रहने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय उसने गलती कर दी। छोटी सी गलती थी, लेकिन वह पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहा। शाम तक उसका सिर दर्द से भर गया था। रात को वह सोने गया लेकिन दिमाग बंद ही नहीं हुआ। वह करवट बदलता रहा और सोचता रहा, अगर ऐसा ना होता तो, अगर मैंने सही किया होता तो, अगर लोग मुझे गलत समझ रहे हो तो। सुबह तक वह थक चुका था बिना काम किए, सिर्फ सोचकर। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि जंगल के पास एक शांत साधु ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे उनसे मिलकर मन शांत हो जाता है। वह थे गौतम बुद्ध। आर्यन भी उनसे मिलने गया। वह उनके सामने बैठ गया लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, तुम इतना बोझ क्यों उठाए हुए हो? आर्यन हैरान रह गया। उसने कहा, मेरे पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। बुद्ध ने जमीन से एक सूखी टहनी उठाई और उसे उसके हाथ में दे दी। इसे पकड़ो। आर्यन ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, अब इसे पकड़े रहो। समय बीतता गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। आर्यन के हाथ में दर्द होने लगा। उसने कहा, अब दर्द हो रहा है। बुद्ध ने पूछा, टहनी भारी कब हुई? जब उठाई थी या जब देर तक पकड़े रखा? आर्यन समझ गया, विचार समस्या नहीं होते, उन्हें पकड़े रखना समस्या होता है। बुद्ध बोले, मन का काम सोचना है, लेकिन हर विचार को पकड़कर बैठ जाना यही दुख की जड़ है। आर्यन घर लौट आया, लेकिन आदतें तुरंत नहीं बदलती। अगले दिन वह बाजार गया। एक व्यक्ति ने उसे देखकर नजरें फेर ली। बस मन शुरू हो गया। वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, लोग मुझे पसंद नहीं करते। पूरे दिन उसका मन खराब रहा। शाम को उसने हिम्मत करके उस व्यक्ति से पूछा। वह हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, मेरी आंख में धूल चली गई थी, इसलिए नजरें नीचे कर ली थी। उस दिन पहली बार आर्यन को एहसास हुआ उसकी आधी परेशानियां सच नहीं थी। वह खुद ही कहानियां बना रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने पूछा, मेरे विचार अपने आप कहानी क्यों बना लेते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि मन खाली जगह पसंद नहीं करता। जहाँ जानकारी नहीं होती वहाँ कल्पना भर देता है, और ज्यादातर कल्पना डर से भरी होती है। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, तुम दिन में कितनी बार भविष्य के बारे में सोचते हो? आर्यन ने कहा, लगभग हर समय। बुद्ध बोले, यही ओवर थिंकिंग है। तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन जीवन वर्तमान में चलता है। उस दिन के बाद आर्यन ने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। जब भी उसका मन ज्यादा सोचने लगता, वह खुद से एक सवाल पूछता, क्या यह सच है या मैं कहानी बना रहा हूँ? धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। पहले वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वह रुकने लगा। पहले उसका मन हर बात को बहुत बड़ा बना देता था, अब वह देखने लगा कि ज्यादातर बातें छोटी होती हैं, लेकिन असली बदलाव एक घटना के बाद आया। एक दिन गांव में उसके बारे में गलत अफवाह फैल गई। लोग बातें करने लगे, पहले वाला आर्यन होता तो वह हर घर जाकर सफाई देता, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं किया। 2 दिन बाद सच सामने आ गया और उसे समझ आया, हमारी परेशानियां घटना से नहीं बढ़ती, हमारी सोच से बढ़ती हैं। कुछ महीनों बाद लोग कहने लगे, आर्यन बदल गया है। वह पहले हर बात पर परेशान हो जाता था, अब शांत रहता था। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसने कहा, भैया, मेरा मन हमेशा सोचता रहता है, मैं क्या करूं? आर्यन ने कहा, जब मन ज्यादा दौड़े तो उसे काम मत दो, उसे विराम दो। गहरी सांस लो, अपने आसपास देखो, वर्तमान में वापस आओ। फिर उसने वही बात कही जो उसने बुद्ध से सीखी थी,
हर विचार सच नहीं होता और हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। दोस्तों, ओवरथिंकिंग समझदारी नहीं है, यह डर है। यह भविष्य को पहले से सुरक्षित करने की कोशिश है। लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना कम आप जीते हैं। अगर आप ओवरथिंकिंग से बाहर आना चाहते हैं तो 3 चीजें याद रखें। जब मन कहे कुछ गलत होने वाला है तो खुद से पूछें, क्या इसका कोई सबूत है? जब मन अतीत में जाए तो खुद को वर्तमान में लाएं। और सबसे जरूरी, कभी कभी कुछ न सोचना सबसे सही निर्णय होता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग समस्याएं हल नहीं करती, वह समस्याएं बनाती है। जीवन तब बदलता है जब आप हर चीज को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं। और याद रखिए, शांति तब नहीं आती जब जीवन आसान हो जाता है। शांति तब आती है जब मन शांत होना सीख जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन मजबूत बने तो आज से एक अभ्यास शुरू करें। जब भी मन ज्यादा सोचने लगे, बस रुकें, सांस लें और खुद से कहें, अभी सब ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मन धीरे धीरे ओवरथिंकिंग से मुक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मन को आजाद करना सिखाते हैं। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी यही है। जब मन शांत हो जाता है तो जीवन अपने आप आसान हो जाता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, यही समय है तय करने का, तुम अपने मन के गुलाम बनोगे या उसके मालिक। आरव चुप था। उसने धीरे से पूछा, लेकिन जब हालात सच में खराब हों तब मन को कैसे शांत रखें? बुद्ध उठे और उसे अपने साथ जंगल के अंदर ले गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ आधा सूखा था और आधा हरा। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आरव ने कहा, यह पेड़ मर रहा है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ध्यान से देखो, यह पेड़ मर नहीं रहा, यह अभी भी जी रहा है। लेकिन अगर यह सिर्फ सूखे हिस्से पर ध्यान देता तो शायद सच में मर जाता। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में 10 अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन तुम उस एक बुरी बात को पकड़कर बैठ जाते हो और फिर तुम्हारा मन उसी को बढ़ाता रहता है जब तक कि पूरी जिंदगी बुरी न लगने लगे। आरव के मन में जैसे कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ, समस्या हालात नहीं थे, समस्या उसका ध्यान था। लेकिन उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आया। उसने घबराकर कहा, आरव, तुम्हें तुरंत घर चलना होगा। आरव घबरा गया। क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, गाँव में तुम्हारे बारे में बड़ी गलतफहमी फैल गई है। लोग कह रहे हैं कि तुमने पैसे के मामले में धोखा दिया है। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था। अब क्या करूं? लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। बुद्ध शांत थे। उन्होंने बस इतना कहा, याद रखो, सच्ची परीक्षा तब नहीं होती जब सब ठीक हो। सच्ची परीक्षा तब होती है जब तुम्हारा मन तुम्हें डराकर भागने को कहे और फिर भी तुम शांत रहो। आरव गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके अंदर 2 आवाजें थीं। पहली आवाज, सब खत्म हो गया, लोग क्या सोचेंगे? दूसरी आवाज, रुको, सच क्या है? गांव पहुंचते ही लोग उसे घूरने लगे। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। पहले वह ऐसे हालात से भाग जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने सोचा, अगर मैं अभी डर गया तो मेरा मन जीत जाएगा। वह सीधे उस व्यक्ति के पास गया जिससे गलतफहमी शुरू हुई थी। कुछ देर बात हुई और सच सामने गया सी तो गलती किसी और की थी। लोग धीरे धीरे शांत हो गए। मामला खत्म हो गया। लेकिन उस दिन आरव ने कुछ बहुत बड़ा सीखा। समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी उसने अपने मन में बना ली थी। अगर वह पहले की तरह ओवरथिंक करता तो शायद डर के कारण घर से ही नहीं निकलता और वही डर उसकी सच्चाई को दबा देता। उस शाम वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, आज समझ आया, मेरी सबसे बड़ी समस्या हालात नहीं थे। बुद्ध ने पूछा, तो क्या था? आरव ने जवाब दिया, मेरा मन जो हर बात को सच मान लेता था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखो, विचार सच नहीं होते, वे सिर्फ संभावनाएं होते हैं। और जो व्यक्ति हर संभावना को डर में बदल देता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। आरव को लगा कि अब वह समझ गया है, लेकिन बुद्ध ने आगे कहा, आज तुमने सिर्फ शुरुआत की है, क्योंकि असली ओवरथिंकिंग डर से नहीं, आदत से पैदा होती है और आदत बदलना सबसे कठिन काम होता है। आरव हैरान था। उसे लगा था समस्या खत्म हो गई, लेकिन बुद्ध ने कहा, अगले 7 दिन तुम्हारे लिए सबसे कठिन होंगे। तुम्हारा मन पहले से ज्यादा विचार लाएगा, क्योंकि वह अपनी पकड़ खोना नहीं चाहता। उस रात आरव घर लौटा और सच में उसका मन पहले से ज्यादा तेज चलने लगा। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की राय, असफलता का डर, सब एक साथ। उसने महसूस किया, ओवरथिंकिंग एक समस्या नहीं है, यह एक लत है। और तभी उसे समझ आया, अभी उसकी असली लड़ाई शुरू हुई है और अगले कुछ दिनों में या तो वह इस आदत को हमेशा के लिए तोड़ देगा या फिर
उसका मन उसे पहले से भी ज्यादा कमजोर बना देगा। अगर आपको लगता है कि आपका मन भी बिना वजह कहानियां बनाता रहता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आरव ने कौन सा तरीका अपनाया जिससे उसकी ओवरथिंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट 2 में आपको ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने का असली और प्रैक्टिकल तरीका मिलने वाला